दोस्तों, आम तौर पर हम भारतवासी अमेरिका को इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि अमेरिका की वजह से हम भारत का स्वदेशी फाइटर जेट का प्रोग्राम लगातार लेट करते जा रहे हैं। इस सारे प्रकरण को लेकर भारत कई बार अमेरिका से अपनी नाराजगी जता चुका है, लेकिन अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट किसी न किसी तरह के इसमें अड़ंगे लगाता रहा है और बहुत ही सिली तरीके से एक्सक्यूजेस देकर अमेरिका ने तेजस MK1 के लिए जरूरी F404 इंजन अभी तक भारत आने नहीं दिया है। लेकिन क्या अमेरिका केवल भारत के साथ ऐसा कर रहा है या दुनिया के कुछ और देश भी हैं जो अमेरिका की इस चालाकी का शिकार हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि केवल भारत को ही अमेरिका परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि खाड़ी में अमेरिका का सबसे मजबूत समझे जाने वाला देश सऊदी अरब भी अमेरिकी नीतियों से परेशान होकर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। यह झटका अमेरिका की साख पर बट्टा लगाने वाला है और साथ ही अमेरिका को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी देने वाला है। दरअसल खबर आ रही है कि सऊदी अरब अमेरिकी हीला हवाली से परेशान होकर अब तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान को खरीदने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब के इस कदम की खबर से पूरे अमेरिकी हथियार मार्केट में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब तक तो अमेरिका ही दूसरे देशों के हथियारों के ऑर्डर अपने खाते में डालने के लिए जाना जाता था, जो केवल अपने दुश्मन देशों से ही नहीं, डिफेंस ऑर्डर के लिए अपने मित्र देशों को मिले ऑर्डर भी धोखे से छीन लेता था। लेकिन इस बार नाटो के एक देश तुर्की ने अमेरिका को इस मामले में चुनौती दी है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देशों की ये पुरानी नीति रही है कि ये किसी एशिया देश को किसी तरह की एलीट टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं देते हैं, भले ही उस देश से इनका समझौता ही क्यों ना हुआ हो। भारत को दिए जाने वाला तेजस का इंजन F404 हो या प्रेडेटर ड्रोन हो या ऐसे और भी कई टेक्नोलॉजी जिन्हें भारत को देने का खुद अमेरिका ने वादा किया था, वो अब अमेरिका पिछले 3 सालों से टाल रहा है। लेकिन सऊदी अरब भारत की तरह इस सारे टाल मटोल से परेशान होकर अब तुर्की से तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान को खरीदने की प्लानिंग बना रहा है। दरअसल सऊदी अरब को अपने आसपास के देशों में जो विद्रोही गुट हैं, उनको काबू करने के लिए हवाई जहाजों की जरूरत थी। इसके अलावा खाड़ी में वर्चस्व की लड़ाई में आगे रहने के लिए सऊदी अरब 2012 से अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन लेना चाहता था। अमेरिका और सऊदी अरब की इस बारे में काफी लंबी बातचीत भी हुई और 2015 आते आते दोनों देश बहुत सारी बातों पर राजी हो गए। लेकिन उसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए और वो सऊदी अरब पर अब्राहम अकॉर्ड करने का दबाव डालने लगे और इस डील को लेकर सऊदी अरब को ब्लैकमेल भी करने लगे। आपको बता दूं कि अब्राहम अकॉर्ड के अनुसार इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों का लगभग एक सा इतिहास रहा है, तो तीनों धर्म आपस में बिना लड़े एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे का मान्यता देने का समझौता करके संबंध सामान्य करेंगे। ये इस अकॉर्ड में मोटी मोटी बातें थी। लेकिन 2020 तक सऊदी अरब को इस सारे मामले में उलझाने के बाद भी और सऊदी अरब के इजराइल से संबंध सामान्य करने की शुरुआत करने के बाद भी अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 नहीं दिए। उसके बाद कोरोना और फिर बाइडेन प्रशासन भी इस डील में रुकावट बना रहा। लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए तुर्की से उसके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान खरीदने की बातचीत शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते ही एक सऊदी प्रतिनिधि मंडल तुर्की की राजधानी इस्तांबुल गया, जिसमें सऊदी डेप्यूटी रक्षा मंत्री खालिद बिन हुसैन ने तुर्की से इस बारे में अपनी बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका के लिए बड़ा झटका ये इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब तुर्की से 100 कान खरीदने वाला है। तुर्की इस डील से इतना ज्यादा खुश है कि उसने सऊदी अरब को ये जहाज बहुत कम कीमत पर देने का ऑफर दिया है और साथ ही इसकी डिलीवरी भी अगले 5 सालों के बाद यानी कि 2030 से शुरू करने का वादा कर दिया है। अब अमेरिका के लिए यह बात पहले ही कही जाती है कि पैसों के लिए वो अपने मित्र देशों को भी दगा देने से बाज नहीं आता, तो भला तुर्की उससे इतनी महंगी डील छीन ले, ये अमेरिका आसानी से होने देगा? इसमें बहुत बड़ा संदेह है।